नमस्कार दोस्तों, मैं सैज बागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर राजस्थान की नदियां। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा था राजस्थान की नदियों के बारे में, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। वो नदियां कौन कौन सी है, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है, अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों का ट्रिक। तो ट्रिक है हमारा कि लूमा सासू सोजाजू, लूमा सासू सोजाजू। दोस्तों, लू से बन गया हमारा लूनी नदी। एग्जाम के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो लू से लूनी, मा से माही, सा से सागी, सू से सुपड़ी, सोम, जाखम और जोजड़ी। दोस्तों, लूनी, माही, सागी, सुपड़ी, सोम, जाखम और जोजड़ी, ये नदी हमारी अपना जल कहाँ पर गिराती है, अरब सागर में गिराती है। तो दोस्तों, आप लोग सभी इसका ट्रिक याद रखेंगे, लूमा सासू सोजाजो। और सबसे पहले आप पढ़ेंगे नदियों का उद्गम, उनका प्रवाह क्षेत्र और उनकी सहायक नदियों के बारे में। दोस्तों, नदियों के बारे में अपन को तीन चीजें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। नदियों का उद्गम किस पहाड़ी से, किस स्थान से हो रहा है, इसके अलावा इनका प्रवाह क्षेत्र, किन किन जिलों के अंदर या किन किन राज्यों के अंदर ये बहती है, इसके अलावा इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। इन तीन बिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले लूनी नदी का उद्गम देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से माना जाता है, यानी लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर जिले की नाग पहाड़ी। दोस्तों, पहाड़ी का नाम याद रखना है, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको जिला न देख करके और पहाड़ी का नाम पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है लूनी नदी, तो नी इसके अंदर न आ रहा है और न से नाग हो रहा है, ठीक है ना। अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये कंपटीशन के अंदर बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र। दोस्तों, अपन ने पहले पढ़ा था कि लूनी, बनास और चंबल, लूनी, बनास और चंबल ये राजस्थान के 6 जिलों के अंदर बहती हैं तीनों नदियां। अब 6 जिले कौन कौन से हैं, उनको क्रम से आपको ध्यान रखना है मानचित्र के अनुसार कि लूनी नदी के अंदर जो 6 जिले जिनमें ये प्रवाहित होती है, उनका ट्रिक है इस प्रकार से कि अजमेर, अजमेर नापाजो बाजा, अजमेर नापाजो बाजा, और ये भुज यानी गुजरात में चली जाती है इसके बाद में। तो देखिए, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति होती है, इसका उद्गम जो होता है अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से होता है और इसके बाद में अजमेर के बाद में कौन से जिले में प्रवेश करती है, नागौर जिले के अंदर। अजमेर के बाद में नागौर, पा से पाली, जो से जोधपुर, बा से बाड़मेर और जा से जालोर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, इन 6 जिलों के अंदर दोस्तों ये लूनी नदी बहती है। अब आपसे यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि निम्न जिलों में से किस जिले में लूनी नदी नहीं बहती है, और दोस्तों इनके अलावा आपसे पूछ लिया जाए किसी जिले का नाम, तो आपको इन जिलों के नाम ध्यान में अवश्य रखना है, क्रम से ध्यान रखना है। अजमेर, नापाजो, बाजा, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, और जालोर के बाद में ये गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों 6 जिलों के अंदर बहती है। आपको जिलों के नाम याद रखने हैं क्रम से। आगे देखिए, इसका जल बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा होता है और इसके पश्चात लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, यानी आधी खारी आधी मीठी होती है ये नदी, ठीक है ना। आगे देखिए सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है ये।
और इसका ट्रिक है लूनी नदी की सहायक नदियों का खाजली, खाजली, कुसासु, बामी, जो। यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब ये कोई भिन्न है। खाजली, गुसासु, बामी, जो। तो दोस्तों खा से बना हमारा खारी नदी। खारी नदी किसकी सहायक नदी है? ये लूनी नदी की। दोस्तों एग्जाम के अंदर यदि पूछा जाए आपसे कि निम्न में से लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, या निम्न में से लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आपको इनके नाम सबके ध्यान रखने हैं। दोस्तों लूनी की सहायक नदियों में खा से खारी है, जैसे जवाई, जैसे जवाई, और ली से लीलड़ी, ठीक है ना। गु से क्या हो गया? गुहिया ना। सा से सागी, सा से सागी, सु से सुपड़ी, और बा से बांडी, मी से मीठड़ी, और जो से जोजड़ी। दोस्तों ये जोजड़ी नदी जो है ये दाई ओर से, किस ओर से? दाई ओर से निकलने वाली एकमात्र नदी है और जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी नहीं है। यानी एकमात्र नदी जोजड़ी जो है इसके दाई ओर से निकलती है। इसके दाई ओर से, लूनी नदी के दाई ओर से, इसका उद्गम अरावली की पहाड़ी नहीं है। बाकी अन्य सभी नदियां हमारी अरावली की पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है, और या फिर निम्न में से कौन सी नदी है जो दाईं ओर से निकलती है। तो आप याद रखेंगे जोजड़ी नदी, और मैंने ट्रिक के अंदर भी यहाँ पर इसको इस तरीके से अलग किया हुआ है। दोस्तों मैंने जो भी ट्रिक आपके सामने बनाया है और उनके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दिए हैं, और व्यर्थ का एक भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। दोस्तों प्रत्येक पंक्ति से आपका एक न एक क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन बन रहा है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों अगली नदियों के बारे में। आगे देखिए दोस्तों खारी नदी। आगे है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम सिरोही जिले के सेर गांव की पहाड़ी से होता है। दोस्तों खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिरोही जिले के अंदर सेर गांव की पहाड़ी से। कौन से गांव की पहाड़ी से? सेर गांव की पहाड़ी से। तो दोस्तों उद्गम के अंदर जो भी स्थान है, जो भी पहाड़ी है, उसका नाम हम ध्यान अवश्य रखेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों प्रवाह इसका प्रवाह सिरोही और इसके बाद में जालोर, यानी सिरोही और जालोर दो जिलों के अंदर ये खारी नदी जो है हमारी बहती है। आगे देखिए जवाई नदी। जवाई नदी इसका उद्गम पाली जिले की बाली तहसील, पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से माना जाता है। यानी जवाई नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से। दोस्तों वहां पर अपन ने पढ़ा खारी नदी का सेर गांव से और जवाई नदी का गोरिया गांव से उद्गम होता है। आगे देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र, यह नदी हमारी पाली और जालोर, जवाई नदी का प्रवाह क्षेत्र। दोस्तों जवाई नदी का प्रवाह क्षेत्र पाली, और पाली के बाद में जालोर, यानी दो जिलों के अंदर बहती है ये। पाली के बाद में जालोर, यानी दो जिलों के अंदर, पाली और जालोर के अंदर जवाई नदी बहती है। दोस्तों जवाई नदी पर जवाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसी जवाई नदी पर। और इस जवाई बांध को किस नाम से जानते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से इस जवाई बांध को जाना जाता है। और ये कहां पर बना हुआ है? सुमेरपुर यानी पाली के निकट ये बना हुआ है। किस नदी पर? जवाई नदी पर, जवाई बांध। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए लीलड़ी नदी। अगली नदी का नाम है लीलड़ी। दोस्तों लीलड़ी नदी का उद्गम अजमेर से होता है। लीलड़ी नदी अजमेर जिले से निकलती है और इसका प्रवाह क्षेत्र अजमेर और इसके बाद में पाली, यानी अजमेर और पाली दो जिलों के अंदर ये बहती है। तो दोस्तों ये नदी हमारी तीनों नदियां जो है दो दो जिलों के अंदर बहती हैं। आगे देखिए इसके बाद में अगली नदी के बारे में। दोस्तों आगे पढ़ेंगे अपन गुहिया नदी के बारे में। दोस्तों गुहिया नदी का उद्गम पाली जिले के खारिया नेऊ थरासनी गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। उद्गम स्थल का नाम आपको ध्यान रखना है, खारिया नेऊ थरासनी गांव की पहाड़ी से। और इसका प्रवाह क्षेत्र है पाली जिला, यानी पाली जिले के अंदर ही यह नदी बहती है। आगे देखिए अगली नदी है सागी नदी। सागी नदी का उद्गम
जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ी से होता है। दोस्तों आपको ध्यान होगा जसवंतपुरा की पहाड़ी के अंदर यहाँ पर सुंदा माता मंदिर और एक भालू अभयारण्य भी यहाँ पर स्थित है। इसका उद्गम सागी नदी का जालोर जिले की किस पहाड़ी से होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ी से। और इसका प्रवाह जालोर, इसके बाद में बाड़मेर, यानी जालोर और बाड़मेर दो जिलों के अंदर इसका प्रवाह होता है। दो जिलों के अंदर ये सागी नदी बहती है। आगे देखेंगे सुकड़ी नदी। अगली नदी का नाम है सुकड़ी नदी। दोस्तों सुकड़ी नदी का उद्गम पाली जिले से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र पाली, पाली के बाद में जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर, यानी पाली, जालोर और बाड़मेर तीन जिलों के अंदर ये नदी बहती है। सुकड़ी नदी कितने जिलों में बहती है? तीन जिलों के अंदर। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे जिलों के नाम। आगे देखिए बांकली बांध। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध सुकड़ी नदी पर स्थित है। और किस जिले के अंदर है ये? जालोर जिले के बांकली गांव में सुकड़ी नदी पर ये बांकली बांध स्थित है। दोस्तों बांध का नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अगली नदी के बारे में आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों बांटी नदी। अगली नदी का नाम है बांटी नदी। दोस्तों बांटी नदी का उद्गम पाली जिले से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? पाली जिले से। और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है पाली, इसके बाद में जोधपुर, यानी बांटी नदी दो जिलों के अंदर बहती है। पाली और जोधपुर दो जिलों के अंदर ये नदी बहती है। और दोस्तों बांटी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है हेमावास बांध। पाली जिले के अंदर बना हुआ है ये बांध, हेमावास बांध। अगली देखिए मीठड़ी नदी। अगली नदी का नाम है मीठड़ी नदी। दोस्तों मीठड़ी नदी का उद्गम पाली जिले से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र पाली, पाली, बाड़मेर इन दो जिलों के अंदर मीठड़ी नदी का प्रवाह होता है, पाली और बाड़मेर के अंदर। अगर देखिए जोजड़ी नदी। दोस्तों जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। कौन से जिले की? नागौर जिले की पोंडलू गांव की पहाड़ी से इस जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट है ये, नागौर जिले का पोंडलू गांव की पहाड़ी आपको याद रखना है, बहुत बार कंपटीशन के अंदर पूछा है इसको। आगे देखिए इसका प्रवाह नागौर और जोधपुर दो जिलों के अंदर, जोजड़ी नदी दो जिलों के अंदर बहती है और वो जिले हैं नागौर और इसके बाद में जोधपुर के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों दाईं ओर से निकलने वाली लूनी की जो सहायक नदी है उनके अंदर दाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी नहीं है, यानी जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है। बाकी लूनी की अन्य सहायक नदियां जो है बाईं ओर से निकलती हैं, सारी जो है बाईं ओर अर्थात अरावली की पहाड़ी से निकलती हैं, जबकि जोजड़ी नदी का उद्गम जो है दाईं ओर से होता है जो कि अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है। आगे देखिए दोस्तों अगली नदी के बारे में। दोस्तों लूनी की दूसरी सहायक नदी है माही नदी। दोस्तों माही मध्य प्रदेश मेहद, यानी माही नदी मध्य प्रदेश से मेहद झील से इसकी उत्पत्ति, इसका उद्गम माना जाता है। तो आप ध्यान देंगे माही मध्य प्रदेश मेहद, इसका उद्गम है मध्य प्रदेश में धार जिले के मेहद झील से, यानी विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं मेहद जिले के अंदर, मेहद झील के अंदर। दोस्तों इसका उद्गम है मध्य प्रदेश में धार जिले के मेहद झील से होता है। दोस्तों माही नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश जिले के अंदर मेहद झील से। माही मध्य प्रदेश मेहद, आप ध्यान देंगे इसको। और इसका प्रवाह मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है और उस स्थान का नाम है खांडू। बांसवाड़ा के अंदर खांडू के निकट ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों की सीमा बनाती हुई, यानी राजस्थान के अंदर माही नदी किन किन जिलों में बहती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के अंदर। और इसके बाद में दोस्तों ये नदी गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों माही नदी तीन राज्यों के अंदर, यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीन राज्यों के अंदर
ये नदी बहती है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माही नदी किन किन राज्यों में बहती है, आप ध्यान देंगे माही नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अंदर बहती है। अब इसके उपनाम देखते हैं माही नदी के। दोस्तों इसे बांगड़ व काठल की गंगा, बांगड़ व काठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इस नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा व बांगड़ व काठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार पर पार करने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी है। दोस्तों कर्क रेखा जो है उसको कितनी बार पार करती है माही नदी? 2 बार। आप ध्यान देंगे। आप देखिए इसकी सहायक नदियां, दोस्तों माही नदी की सहायक नदियां आप लोग ध्यान देंगे अच्छी प्रकार से। एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए कि निम्न में से माही नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आपको इसका ट्रिक याद रखना होगा दोस्तों, सोजा भाई मोहो अचा। इसका ट्रिक है सोजा भाई मोह अचा, सोजा भाई मोह अचा। तो आपके इस ट्रिक के अंदर आपकी सारी नदियां जो माही नदी की सहायक नदियां हैं वो इस ट्रिक के अंदर समाहित हैं। तो देखिए सो से क्या बन गया हमारा? सोम नदी, जा से जाखम, भा से भादर, ठीक है ना, ई से ईरू, और मो से क्या हो गया? मोरेन, ठीक है ना, है से हरण, ऐ से अनास और चा से चाप। तो इस तरीके से सोम, जाखम, भादर, ईरू, मोरेन, हरण, अनास और चाप, ये नदियां हमारी किसकी सहायक नदियां हैं? माही नदी की सहायक नदियां। दोस्तों ट्रिक को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, सोजा भाई मोहो अचा, सोजा भाई मोहो अचा। तो इस तरीके से आपको सारी नदियां जो है याद हो जाएंगी। तो आगे अपन देखते हैं इसके बाद में अगली नदी के बारे में। तो देखिए, तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। दोस्तों माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी। अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे अपन सोम नदी के बारे में। दोस्तों सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले की पीछा मेढ़ा की पहाड़ी से होता है। दोस्तों सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? किस जिले से होता है? उदयपुर जिले से। और उदयपुर जिले के अंदर भी पीछा मेढ़ा की पहाड़ी से। तो अपन को पहाड़ी का नाम याद रखना है, पीछा मेढ़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। दोस्तों इसका प्रवाह देखते हैं। इसका प्रवाह उदयपुर और डूंगरपुर 2 जिलों के अंदर होता है। सोम नदी का उद्गम किन जिलों के अंदर होता है? उदयपुर और डूंगरपुर जिले के अंदर। इसकी सहायक नदियों में जाखम, टीडी, गोमती व सारनी है। दोस्तों एग्जाम के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए जाखम, टीडी, गोमती व सारनी किस नदी की सहायक नदी है, तो दोस्तों ये सोम नदी की सहायक नदी है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम दृष्टि से ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। दोस्तों अगली नदी का नाम है जाखम नदी। तो जाखम नदी का उद्गम किस जिले से होता है? प्रतापगढ़ जिले से। और प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर 3 जिलों के अंदर होता है। प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर 3 जिलों के अंदर जाखम नदी बहती है। अब देखिए इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है जाखम बांध। जाखम बांध किस जिले के अंदर स्थित है? ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है ये कि जाखम बांध किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर। किस नदी पर है? जाखम नदी पर। तो ये आपको ध्यान रखना है बांध का नाम। आगे देखिए मोरेन नदी। दोस्तों मोरेन नदी का उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है। डूंगरपुर जिले के अंदर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है मोरेन नदी का, और इसका प्रवाह डूंगरपुर जिले के अंदर ही होता है, यानी एक जिले के अंदर ये नदी बहती है। अगली नदी का नाम है दोस्तों अनास नदी। दोस्तों मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में बांसवाड़ा में ये नदी प्रवेश करती है मेलेडी खेड़ा स्थान पर, और इसके बाद में ये डूंगरपुर में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों अनास नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों के अंदर बहती है।
तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा राजस्थान की नदियों में अरब सागर का अपवाह तंत्र कि कौन कौन सी नदियां हमारी जो है अरब सागर के अंदर गिरती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नए नए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।